गुड मॉर्निंग। संस्कार एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन। देखिए, आज हम संविधान की जो महत्वपूर्ण विषय है उस पर हम चर्चा करेंगे। इस विषय में हर बार एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, कंपटीशन हो, हर एग्ज़ाम पुलिस से लेकर RAS IAS तक एक दो क्वेश्चन मिल जाता है। यहाँ पर तो भारतीय संविधान की अनुसूचियों की बात करेंगे हम। भारतीय संविधान में जो अनुसूचियाँ हैं पहले कितनी थी, वर्तमान में कितनी हैं, क्या क्या संशोधन हुए हैं, उन संशोधनों पर क्या है हम चर्चा करेंगे। तो पहले संविधान की हम बात करते हैं तो जब संविधान हमारा बनाया गया था उस संविधान में, मूल संविधान में विषय जो सूचियों की जो संख्या थी वो 8 थी, 8। और वर्तमान में सूचियों की जो संख्या है वो 12 हो गई। अनुसूचियों की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 12 कर दी गई। तो धीरे धीरे जैसे ही हमें संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया है तो संविधान संशोधनों के अधिकार में जो हमें महत्वपूर्ण बातें लगती हैं हम उनमें संशोधन कर लेते हैं और उन बातों को ग्रहण कर लिया जाता है। तो धीरे धीरे देखें, पहले से हम 1 से लेकर 12वीं तक अनुसूचियों पर हम चर्चा करेंगे। और मैं मानता हूँ हर कंपटीशन में एक क्वेश्चन आता है। तो देखिए, पहली सूची की हम बात करते हैं, यानी प्रथम अनुसूची। प्रथम अनुसूची में भारत के राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताया गया है कि वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं और जब हमारा संविधान देश आज़ाद हुआ या भारतीय संविधान का जो पुनर्गठन या गठन किया गया उस टाइम पर कितने हमारे प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश थे, उनके बारे में बताया गया है, पहली अनुसूची में रखा गया है। तो हम बात करते हैं 62वें संविधान संशोधन। 62वें संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को NCR का दर्जा दिया गया। तो ध्यान रखना, कौन से संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को दर्जा दिया गया NCR का, यानी 62वें संविधान संशोधन को। अब बात करते हैं लेटेस्ट में। जैसे हमारे 28 राज्य हैं तो उनमें कब कब राज्य बना, तो सबसे पहले और बाद में जो नए राज्य हैं उनका पुनर्गठन किया जाता है, चाहे वो भाषाई आधार पर हो या क्षेत्रीय आधार पर हो या किसी भी आधार पर हो। तो उन आधारों पर तो देखें, हमारे यहाँ सबसे जो नवीनतम राज्य है 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना को नया राज्य बनाया गया। यानी आंध्र प्रदेश से अलग होकर किसे बनाया गया नया राज्य? तेलंगाना। तो सबसे नवीनतम जो राज्य है वो कौन सा है? तेलंगाना। ठीक है। और तेलंगाना, तो इस प्रथम अनुसूची में इन राज्यों के भाग, यानी कि कोई क्षेत्रीय आधार पर हो या भाषाई आधार पर जो हमारी मांगें उठती हैं तो वो प्रथम अनुसूची के अंतर्गत बताया गया है। अब बात करते हैं द्वितीय अनुसूची की। द्वितीय अनुसूची के अंतर्गत बताया गया है कि भारत की राज्य व्यवस्था, भारत का जो राज्य व्यवस्था है यानी कि प्रशासन की व्यवस्था है या विभिन्न पदाधिकारियों की, जो हमारे भारत के राष्ट्रपति हों या प्रधानमंत्री हों या मुख्यमंत्री हों, उनके बारे में चर्चा की गई है। और उनके बारे में चर्चा करने के बाद अब उनके वेतन, भत्ते और पेंशन का उल्लेख किया गया है कि उनसे प्राप्त होने वाले वेतन हैं, भत्ते हैं, पेंशन का यहाँ पर प्रावधान किया गया है। तो इस प्रावधान में जितने भी महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं, जैसे हो सकते हैं भारत के राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, इन सभी के बारे में द्वितीय अनुसूची में क्या की गई है? चर्चा की गई है। अब बात करते हैं तृतीय अनुसूची की। तीसरी जो अनुसूची है उस अनुसूची के अंतर्गत जो हमारे, जैसे मैंने अभी बताया, द्वितीय अनुसूची में जो हमारे पदाधिकारी हैं, भारत के राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं या राज्यपाल हैं, उनके शपथ ग्रहण, यानी 2 प्रकार की शपथ दिलाई जाती है। जो लोकतांत्रिक जो प्रशासन है और एक संवैधानिक पद है, उनके लिए अलग प्रकार से शपथ दिलाई जाती है। तो यहाँ उनके शपथ के बारे में बताया गया है। जितने भी पदाधिकारी हैं उन पदाधिकारियों के अंतर्गत शपथ का उल्लेख है। ठीक है, ये तीसरी अनुसूची तक हमने चर्चा की। अगली जो अनुसूची है हमारी चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची में बताया गया है जो हमारे विभिन्न राज्य हैं, राज्यों में जो 28 राज्य हैं अपने, और संघीय क्षेत्र यानी केंद्र शासित प्रदेश या चीफ कमिश्नरी भी कह सकते हैं या यूनियन डायरेक्टरी का भी दर्जा इन्हें कहा जाता है। तो उसके अंतर्गत जो हमारी राज्यसभा है, यानी कि हमारा
जो उच्च सदन है, यानी कि संसद के 2 सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा, और जिसमें लोकसभा जो है हमारा निम्न सदन है, क्योंकि जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुनकर आता है, यह अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ के सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। तो यहाँ राज्यसभा में जो प्रतिनिधित्व की बात की जाती है उनका उल्लेख है, यानी कि राज्यसभा से। जैसे हम राजस्थान से बात करते हैं, राजस्थान में 10 सदस्य राज्यसभा के लिए चुने जाते हैं, तो उनमें जितने भी हमारे संघीय क्षेत्र या विभिन्न राज्य हैं उनसे इनका प्रावधान है। जैसे हम बात करें उत्तर प्रदेश से, सर्वाधिक राज्यसभा में सदस्य जाते हैं, यानी 31 जाते हैं उत्तर प्रदेश से। हमारे सिक्किम वगैरह है, उनसे न्यूनतम सदस्य 1-1 की संख्या है। छोटे छोटे जो प्रांत हैं उनका जो प्रतिनिधित्व किया जाता है, तो वहाँ तो राज्यसभा के प्रतिनिधित्व की चर्चा की गई है। हमारी 4थी अनुसूची के अंतर्गत देखें, 4 अनुसूचियों को हमने पढ़ा। अगली अनुसूची जो आती है 5वीं अनुसूची, 5वीं अनुसूची के अंतर्गत जो हमारे अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जातियों के प्रशासन व नियंत्रण का उल्लेख है। जो हमारे पूर्वोत्तर क्षेत्र के इलाके हैं उनमें जो हमारे अनुसूचित क्षेत्र है, यहाँ कहने का मतलब है यहाँ पर अनुसूचित जनजातियाँ ज़्यादातर निवास करती हैं। उन क्षेत्रों के अंतर्गत उन जातियों के लिए वहाँ का प्रशासन व नियंत्रण का उल्लेख किया गया है। ये 5वीं अनुसूची में बताया गया है। जो संविधान की अनुसूचियों में जो लिखा हुआ है एजेट है। और आगे जो हमारी 6ठी अनुसूची है, 6ठी अनुसूची में इनका प्रावधान किया गया। जैसे हमारे राज्य हैं, पूर्वोत्तर राज्यों के इलाके हैं, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, उनमें जनजातियों का प्रशासन कि हमारी जनजातियों के, जैसे वहाँ राज्यपाल के लिए अलग अधिकार दिए गए हैं कि उन जनजातियों के लिए अलग से नियुक्ति कर सकता है। तो ये हमारी 6ठी अनुसूची के अंतर्गत बनाया गया। इनके लिए विशेष दर्जे दिए गए हैं। उन जनजातियों के प्रशासन को नियंत्रण करने के लिए इन जनजातियों का उल्लेख बताया गया है। तो ये 6ठी सूची के अंतर्गत है। अगली अनुसूची आती है हमारी 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में बताया गया है जो हमारे सरकार की जो व्यवस्था है, सरकार ने जो 7वीं अनुसूची में 3 सूचियों में डिवाइड किया गया, क्योंकि हमारी राज्य सूची, वो संघ सूची और समवर्ती सूची, यानी 3 सूचियाँ हैं। यानी कहने का मतलब है इनमें विषयों का उल्लेख किया गया है। जो हमारी केंद्र सरकार है वो संघ सूची के जितने भी विषय हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार है। जैसे हम डिफेंस की बात करें, रक्षा मंत्रालय की बात करें, विदेश मंत्रालय की बात करें, जनसंख्या की बात करें, वह संघ सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है। तो संघ सूची के जो विषय हैं पहले तो थे 97, अब जो बढ़कर हो गए हैं वो पूरे 100 हो गए हैं, यानी कि सेंचुरी बना दी है। जो बढ़ा दिए गए हैं इसमें विषय, यानी राज्यों से ले लिया जाता है और केंद्र सरकार अपने अधीन रखती है। तो ये संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। मैंने वैसे राज्य सूची, जो राज्य है नाम से स्पष्ट है, हमारे राज्यों में जो कानून बनाने का जो अधिकार है वो राज्य सरकार को है। राज्य सूची के विषयों पर जो हमारी राज्य सरकारें कानून बनाती हैं, जैसे हर स्टेट की, हर राज्य की पुलिस अलग अलग होती है, तो पुलिस विभाग है या शिक्षा है और कई विभाग हैं, तो उन विभागों पर जो कानून बनाने का जो अधिकार है वो राज्य सूची के विषय के अंतर्गत आता है। राज्य सरकार बनाती है। तो इसमें जो विषयों की जो संख्या है पहले तो 67 थी, अब इसको घटाकर कितनी कर दी गई है, 61 हो गई है। राज्य सूची की जो विषय हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सूची का, राज्य सरकार का है। तो राज्य सूची के विषयों पर जो कानून बनाती है, तो आपको ध्यान रखना है मैंने पहले संख्या कितनी थी, वर्तमान में कितनी संख्या है, इसके बारे में उल्लेख बताया। अब तीसरी जो अनुसूची है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची का मतलब है कि संघ सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर क्या है, कानून बनाते हैं। दोनों को दर्जा दिया गया है, दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। तो इनमें समवर्ती सूची के अंतर्गत जो है, जो पहले जो संख्या थी 47 थी, जो बढ़कर कितनी हो गई है, 52 हो गई है। जैसे तलाक है या कोई मुद्दे हैं उन पर जो बनाने का जो अधिकार है, दोनों सरकारें मिलकर क्या बनाती हैं,
कानून बनाती हैं। तो वो विषय है, वो सूची है समवर्ती सूची। समवर्ती सूचियों पर कानून बनाती है। यह तो एक और विषय है अवशिष्ट शक्तियाँ, अवशिष्ट सूची भी कह सकते हैं। अवशिष्ट शक्तियों को उनके लिए अलग से प्रावधान रखा गया है। तो ये हमारी 7वीं अनुसूची के अंतर्गत हुआ। अगली अनुसूची की ओर बढ़ते हैं। 8वीं अनुसूची। हमारा जो संविधान है उसमें भाषाओं का उल्लेख किया गया है। 22 भाषाओं का उल्लेख है वर्तमान में। पहले जो था 18 है, 4 भाषाएं और बढ़ाई गई बाद में, उससे पहले और संख्या कम थी। तो धीरे धीरे इसमें जो हमारी जो संविधान की जो भाषा है, संविधान में सभी भाषाओं को तवज्जो दी गई है, महत्व दिया गया है। तो इसलिए संविधान में 22 भाषाओं को निर्धारित किया गया है। ठीक है। अगली जो सूची है वो 9वीं अनुसूची है। यह अनुसूची देखें तो मैंने बताया था आपके लिए जो मूल संविधान था उसमें 8 अनुसूचियां जोड़ी गई थीं। अब धीरे धीरे मैंने बताया कि हमारा जो संविधान है लचीला है, तो इसलिए इसमें संशोधन का अधिकार दिया गया है। तो संशोधन का जो अधिकार है, तो अब वर्तमान में जो अनुसूचियां हैं वो 12 हैं। तो पहली जो अनुसूची जोड़ी गई तो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो यह अनुसूची किसी संविधान संशोधन के द्वारा लेकर आएंगे। तो पहला जो संविधान संशोधन लेकर आए हम 1951 में। तो देखें पहला संविधान संशोधन होता है हमारा 1951। तो इसे 1951 के द्वारा हमारी 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। ठीक है भाई। फिर अगली अनुसूची क्रम बढ़ा 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया 52वें संविधान संशोधन के द्वारा। देखें 1 से लेकर कितना 52वें संविधान संशोधन पर पहुंचे 10वीं अनुसूची। और 10वीं अनुसूची में रखा गया कि दल बदल संबंधित प्रावधान, जैसे आज बीजेपी से कांग्रेस ज्वाइन कर लेते हैं, कांग्रेस से सपा में चले जाते हैं, सपा से लोकदल में आ जाते हैं, तो इनको दल बदल को रोकने के लिए ये हमारी 10वीं अनुसूची, ध्यान रखना, दल बदल 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। तो अगली अनुसूची हम 11वीं अनुसूची, ये 11वीं अनुसूची जोड़ी गई हमारी 73वें संविधान संशोधन के द्वारा, 1993 द्वारा जोड़ी गई। ध्यान रखना कि 73वां संविधान संशोधन हम लेकर आए थे 1992 में। ठीक है भाई। 1992 के अंतर्गत लेकर आते हैं 73वां संविधान संशोधन। और इसमें जो इसको जो जोड़ा गया था वो 1993 में जोड़ा गया था। ये जो काम है पंचायती राज के लिए, पंचायती राज के लिए जोड़ी गई थी। यहाँ रखा गया कि गांव में कोई व्यवस्थाएं नहीं थी, उनकी सुनने वाला नहीं था, इसलिए सरकार में विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देने के लिए पंचायती राज को लागू किया गया। विकेंद्रीकरण का बढ़ावा देने के बाद तो उसमें जो मूल जो विषय हैं 29 विषय जोड़े गए। 29 विषयों पर क्या होती है जहाँ रखा गए, जो वर्तमान में जो पंचायती राज के लिए 21 विषय सौंप दिए हैं और चर्चा चल रही है 3 विषय और सौंपने की, यानी 24 विषयों पर चर्चा की जा रही है। तो इनको क्या है, पंचायती राज उन पर काम करा सकती है। यानी बात करते हैं जैसे सरपंच बनाए जाते हैं तो वहाँ की सारी जिम्मेदारी सरपंच की होती है। अगली जो विषय है, अगली अनुसूची है वो लास्ट अनुसूची 12वीं अनुसूची। जो मैंने बताया था कि मूल संविधान में 8, अब तक हमारी 12 अनुसूची हो गई हैं। तो 12वीं अनुसूची, एक तो हम लेकर आए 11वीं अनुसूची, ध्यान रखना पंचायती राज के लिए। 12वीं अनुसूची लेकर आए हम 12वीं अनुसूची लेकर आते हैं हम 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। वो शहरों के लिए, स्थानीय क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए वहाँ 12वीं अनुसूची को रखा गया। और उस अनुसूची में हमारे जो विषय हैं वो 18 विषय रखे गए। यानी कहने का मतलब है जो शहर हैं, यानी कि 5 लाख से अधिक जनसंख्या पर नगर निगम का दर्जा, 5 लाख से कम है 1 लाख तक वो नगर परिषद का दर्जा दिया गया, और 20,000 से 1 लाख तक हैं वो नगर पालिका का दर्जा दिया गया। आज हम वर्तमान स्वरूप में देख सकते हैं कि मेयर बनाए जाते हैं, सभापति बनाए जाते हैं और चेयरमैन बनाए जाते हैं। तो ये अनुसूची कार्य कर रही है। 12वीं अनुसूची आज विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देने के लिए 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है और जनता भी बहुत जागरूक हुई है। तो मैंने आज इन अनुसूचियों पर चर्चा की। मेरा मानना है कि हर जो आने वाले एग्जाम है इन अनुसूचियों से कोई ना कोई प्रश्न पूछा जाता है। धन्यवाद।